नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube मंच पर। दोस्तों, जिस तरह से हम धारावी रीडेवलपमेंट और धारावी पुनर्विकास पर अपने कई सारे वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, जिसमें से 18 अगस्त अभी 18 तारीख को श्रीमान उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र श्रीमान आदित्य ठाकरे जी ने यह दावा किया था कि 500 स्क्वायर फीट का घर धारावी करों को धारावी में ही दिया जाएगा। वो अदानी से दो हाथ करने के लिए इस मैदान में कूद पड़े थे, जिसकी आज फिर से एक दूसरी कड़ी 25 अगस्त को देखने को मिली है, जहां पर यहां की पूर्व जो एमएलए थी वर्षा गायकवाड़ जी, प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जी, जो इस वक्त खासदार हैं उत्तर मध्य मुंबई से, उन्होंने आज एक बड़ी सभा ली धारावी धोबी घाट पर। धोबी घाट उस इलाके का नाम है जहां पर यह सभा हुई और पब्लिक ने, वहां की जनता ने भरपूर उत्साह दिखाया। मगर एक समझने की बात है दोस्तों, क्या धारावी डेवलपमेंट के लिए धारावी की जनता तैयार है? कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग दुखी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जहां पर आज एक बड़ा दावा प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जी ने किया है और वो दावा यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है, महाराष्ट्र की सरकार जाने वाली है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, हमारे वीडियो क्लिप्स में हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को किस तरह से आज प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जी ने मंच से ये ऐलान किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता इस मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेगी और नई सरकार का गठन होगा। तब देखेंगे कि ये जो उद्योगपति हैं जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्या ये मनमानी तब भी चलेगी? महाराष्ट्र की जनता इसका इंतजार कर रही है आने वाले विधानसभा चुनाव का। आइए चलते हैं हमारे उन सारे वीडियोस की ओर जो आज हमने कैप्चर किए हैं। आइए दोस्तों। के लिए काम करती है। 3 महीने बाद ध्यान में रखना, हमारा सरकार आ रहा है, फिर देखेंगे। हमको मालूम है आपकी वफादारी किससे होनी चाहिए। आप यहाँ पे बैठे हैं, आपकी वफादारी किससे होनी चाहिए? आपकी वफादारी लोगों से होनी चाहिए। लोगों के प्रति आपकी समझ पता। हमारे लोग क्यों जाए? ये जमीन हमारी, ये घर हमारा, हक हमें मिलना चाहिए और हक लेने के लिए लड़ते रहेंगे। ये मेरा आप सबसे कहना है, क्योंकि मुझे मालूम है उनके लिए ये बीकेसी 2 है। 5 स्टार मॉल, बड़े बड़े ऑफिसेस और बैंक्वेट के लिए जमीन नहीं है, गरीब के घर के लिए जमीन बनाई। जब धारावी को धारावी बनाया गया तब किसी की नजर नहीं आई, कोविड में किसी की नजर नहीं आई। अब धारावी की नजर आ गई है क्योंकि ये पूरा जो है बीकेसी के नजदीक का है और इसीलिए ये लड़ाई जोरदार चल रही है। मुझे मालूम है कि देश के प्राइम मिनिस्टर का भी इसमें बहुत सारा ध्यान है कि कैसे उनको मदद की जाए, कैसे जमीनें दी जाए। अभी मिठागर की जमीन भी केंद्र सरकार की आएगी। पर मेरा आप सभी से कहना है, अगर हम सब एक साथ रहेंगे, बार सतीश कटके जी, राजू पुरने जी, आपने एक सवाल बार कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तय आनी चाहिए। वर्षा गायकवाड़ खुद सर्वे के लिए भी आएगा आगे। चलो क्या होगी, मेरे को देखना है ना, डिप्लोमेट पासपोर्ट के वाले को क्या करते हैं। देखिए, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमारे घर की है और ये लड़ाई हमारे हक की है। तो हक की लड़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, समझौता नहीं होता, ये समझ के चलना पड़ेगा। वहां समझौता नहीं। अगर हमको यहाँ पे लड़ना है, रहना है, तो भिड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। और मैं जानती हूँ कि जितना उन्होंने कोशिश किया है, क्या कम कोशिश की है? 1.5 साल से वो लोग कोशिश कर रहे हैं। ये टेंडर होकर लगभग 1-1.5 साल हो गया कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आ रहे। और अगर हम मजबूती से खड़े रहेंगे तो उनको कुछ नहीं आने वाला। ये लड़ाई हम ऐसे जमीन पे लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी जगह हो, हम वहां पे जाएंगे, लड़ेंगे, मुंबई को बचाएंगे। अभी सिर्फ धारावी नहीं बची है, अभी मुंबई को बचाना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई की सब जमीनें उसको देने का काम हुआ है। आप तो इतना ही सोच रहे हैं। कल मेरे पास मोतीलाल नगर के लोग आए थे, भाड़ा कॉलोनी, भैया 500 एकड़ धारावी, 185 एकड़ एयर इंडिया कॉलोनी। अब कल मुझे आए थे मोतीलाल नगर, 145 एकड़ मोतीलाल नगर, काला चौकी। क्या चल रहा है इस देश में? क्या चल रहा है इस देश में? इस देश में लोकशाही है कि नहीं?
जमहूरियत है कि नहीं? इस देश में क्या चल रहा है? देश में संविधान है और इस देश का संविधान ही न्याय देने का काम करेगा। हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, रास्ते में उतरेंगे। इनको मैं तो कल किसी को देखा कि MSRTC का भी हमने पूरा चौकसी मांगा है। इनके खिलाफ एक मोर्चा निकालेंगे और उस मोर्चे में आप सबको शामिल होना पड़ेगा। गली गली में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। बार बार वो हमारी बात कर रहे हैं। अगर वर्षा गायकवाड़ आएगी तो आप सबको उतर के आना पड़ेगा, ये मेरा सबसे आह्वान है। और इसीलिए आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे आए। ये लड़ाई बहुत जोर से शुरू हो जाएगी, अभी तो बहुत जोर से चलेगी, क्योंकि अभी हम तो बिल्कुल अभी दिल्ली से लेके गली तक बात करेंगे, हमें रास्ते तक उतर रहे। अच्छा लगा कि एक ने कहा कि 2014 से पहले तो अडानी मालूम ही नहीं थे, 2014 के बाद सबको अडानी मालूम पड़ गए। क्यों मालूम पड़ गए? क्योंकि सब जमीनें, चाहे वो पोर्ट की जमीन हो, चाहे वो एयरपोर्ट की जमीन हो, चाहे वो रेलवे की जमीन हो, चाहे वो LIC हो, जिसमें आपका हमारा पैसा है म्यूचुअल फंड में, चाहे वो सब सरकारी बैंकें हो, इसको मुफ्त में लोन, मुफ्त में जगह। धारावी 550 एकड़ का, और अडानी को कितनी जगह मिली है उसके बदले में? 1500 एकड़, 1500 एकड़ जगह है। और कहां की मिली? मुलुंड के ज़कात नाका, मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड, मदर डेयरी कुर्ला का, हमारा पूरा जो है मिठागर का जमीन BKC, और ये सब जमीन हमारे नाम पे लेने का काम कर रहे। मुलुंड के कुछ लोगों ने उस दिन उपोषण रखा था, मैं उपोषण में भी जाके आई। मुझे खुशी है कि अभी मुंबई बचाओ आंदोलन चल रहा है, धारावी से बढ़ के मुंबई हो गया है, बराबर है ना? अब ये धारावी रहा नहीं, ये मुंबई बचाओ हो गया है, क्योंकि मुलुंड के लोगों ने उपोषण में बैठे, फिर वो कोर्ट में गए, वो कह रहे हैं कि हमें धारावी के जो लोग हैं हमारे डंपिंग ग्राउंड में नहीं चाहिए, हमारे को डंपिंग नहीं चाहिए। अरे हम तो डंपिंग में से सोना बनाने वाले लोग हैं, आप हमको क्या बोलते हो? हमको क्या बोलते हो? मैंने उनसे कहा भाई साहब, हमको तो मुलुंड में आना ही नहीं है, हम तो धारावी में घर मांग रहे, तो मुलुंड की जमीन क्यों लिए? फिर मेरे पास कुर्ला के लोग आए, बोले 21 एकड़ मदर डेयरी ले गए हैं, जहाँ पे हमें गार्डन चाहिए, और आप धारावी से यहाँ पे आइए, इसने धारावी के लोगों के लिए। मैंने कहा मैं तो कह रही हूँ, हमारे धारावी के लोग कह रहे हमको धारावी में जमीन चाहिए, तो ये 21 एकड़ क्यों? अगर आप कोई जमीन लेने जाओगे ना, तो आपको बोलेंगे भैया रेडी रेटनर तो भरना पड़ेगा कम से कम, जो बिजनेसमैन करते हैं आंसर भाई, कम से कम रेडी रेटनर देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? पर हमारे देश में परम मित्र बहुत गरीब है, परम मित्र इतने गरीब है कि उनको रेडी रेटनर के 25% पे जमीन मिलती है, और टेंडर में 10% की जमीन मिलती है। किसके नाम पे? धारावी के नाम पे। आप सोचिए, सब मिल रहा है, लेकिन हमारा कहना है आपको जाना है क्या दहीसर? आपको जाना है क्या मुलुंड? तो देखा दोस्तों, आपने इन वीडियोस को देखकर आपको क्या महसूस हुआ, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ जी के आज के दावे जो हमारे इन वीडियो में आपने देखा, और महाविकास आघाड़ी की ओर से एक भरसक प्रयास, एक बहुत बड़ी कोशिश जिसे कह सकते हैं धारावीकरों के लिए। क्या धारावीकर इस असमंजस की स्थिति से कभी बाहर निकलेंगे? क्या इन्हें इसी तरह से घुट घुट कर और इस अन्याय को झेलना पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेंगे दोस्तों, ऐसा महसूस हो रहा है। आज महाविकास आघाड़ी के जो धारावी विधानसभा जिस लोकसभा क्षेत्र में आती है, वहां के खासदार, नवनिर्वाचित खासदार श्रीमान अनिल देसाई जी किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच सके, मगर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के धारावी विधानसभा संगठक विठ्ठल पवार जी, बाबूराव माने जी, जो धारावी बचाओ आंदोलन के कर्ता धर्ता हैं, और उन्हीं के साथ साथ सभी घटक दल वहां पर मौजूद थे, इस सभा में मौजूद थे। आपने हमारी इस वीडियो में देखा होगा। मगर हम धारावी की जनता से हमेशा से एक ही अपील करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे कि अपने हक और न्याय के लिए धारावीकरों को लड़ना जरूर है, अपने हक और न्याय के लिए कमजोर नहीं होना है, क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान हमें दिया है, और उस संविधान को लेकर ही मानने वाले लोग हैं हम। और धारावी की जनता
बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान को हमेशा मानती रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर को ऐसे ही मेंटेन करके रहेगी, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। हमें कमजोर नहीं पड़ना है, बटना नहीं है, यह संदेश आज की ये सभा देती है दोस्तों। इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे साथ हमारे सफर पर यूं ही बने रहें दोस्तों। जय हिंद।